नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों की, कि आप लोगों का 2026 कैसा जा रहा है। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को समझना है कि आपको ये रीडिंग देखनी कैसे है। हम सबसे पहले इस रीडिंग में ये देखेंगे कि 2026 में आप क्या सीखोगे, क्योंकि हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आप क्या लर्न करोगे, हम ये देखेंगे फर्स्ट। सेकंड, हम ये देखेंगे कि 2026 में आपकी लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद हमने इस रीडिंग को 4 विंडो में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर विंडो 3 मंथ्स की है। तो इस प्रकार हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड आपके सोच विचार कैसे रहेंगे 2026 में, उसकी चर्चा करेंगे। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं सेजिटेरियस धनु राशि कि 2026 में आपकी लाइफ में कौन से 3 मेजर इवेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स मुझे कौन से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट मेजर इवेंट है आपका द फूल। सेकंड मेजर इवेंट है आपका द मून। थर्ड मेजर इवेंट है आपका द चैरियट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस धनु राशि, टॉप की एनर्जी जस्टिस का भी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीगल केस से भी रिलेटेड है, कि अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, कोई भी लीगैलिटीज़ में आप फंसे हुए हो, आपकी कोई भी चीज़ें हैं, तो 2026 में कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए सबसे पहले यही आया है। चलिए, आपके 3 मेजर इवेंट्स मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं। 2026 में आप अपनी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी नई शुरुआत करोगे, फ्रेश न्यू बिगनिंग, नए सिरे से किसी चीज़ की शुरुआत करना, जिसमें आप कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख के आप उसको शुरू करने वाले हैं। तो कोई ना कोई आप नई शुरुआत करेंगे। अब ये सबके लिए नई शुरुआत देखो अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अलग जाति, धर्म और हर उम्र के लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक आपकी नई शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, आपका सबसे बड़ा इवेंट होगा एक। सेकंड जो मेजर इवेंट दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि आप अपना कोई घर या वाहन खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी बनाना, कोई कार खरीदना, कोई व्हीकल खरीदना, मोटर बाइक खरीदना, कुछ भी खरीदना, ये मुझे आपके लिए फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। लाइफ में एक बैलेंस आएगा, साथ में कोई भी चीज़ अगर आपकी पेंडिंग थी या कोई भी केस वगैरह चल रहा था, उसमें आप विजयी हो जाएंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में आपकी यात्राएं भी रहेंगी, जो कि आसपास की छोटी मोटी यात्राओं को मैं देख पा रही हूँ कि आप जाते रहेंगे। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 2026 में कोई आपको एक मेजर धोखा मिल सकता है, या आप कुछ टाइम के लिए आपको किसी न किसी चीज़ पे डाउट हो सकता है। अनक्लियर थिंकिंग मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में आपको अपने कुछ छुपे हुए दुश्मनों के बारे में पता लगना, या ऐसे लोगों से बचना, क्योंकि इस साल आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन बन सकते हैं, या जो आपके साथ ठीक ना हो, गद्दारी कर रहे हो, पीठ पीछे आपके बैक बिचिंग कर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों का आपको सामना करने को मिलेगा 2026 में। आपकी इंट्यूशन पावर लेकिन बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो आपको अपने छुपे हुए हिडन एनिमीज से बचना है, दुश्मनों से बचना है। उनकी नज़र कहीं ना कहीं इस प्रकार रहेगी कि उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो एक ये चीज़ें दिख रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी आपके साथ कहीं ना कहीं होगी। और एक ना जैसा आपको दिख रहा होगा वैसा होगा नहीं, एक ये सिचुएशन होगी जहाँ पे लोगों के छुपे हुए चेहरे सामने आएंगे। आप भ्रमित हो सकते हैं, आपको लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है बहुत संभल के करनी है, बहुत समझ के चलना है कि कोई आपको मिसलीड ना करे 2026 में, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके वो 4 विंडोज़ मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज एंड सोच विचार, आपके 2026 में मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
फॉर सेजिटेरियस, आप लोगों के रिलेशनशिप्स, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार मुझे कैसे दिख रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ठीक है, हम फर्स्ट विंडो ले रहे हैं जो कि है हमारी जनवरी से मार्च की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम मुझे आपका कैसा दिखाई दे रहा है हर तरीके से। ओम नमः शिवाय। चलिए, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे जनवरी से मार्च में? 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके सोच विचार। टॉप की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अगर हम बात करें सेजिटेरियस आपके रिलेशनशिप्स की, तो आप कहीं ना कहीं ऑफिस में अगर रिश्तों के बारे में बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे दिखाई दे रही है, या आपको ना रिलेशनशिप्स में ये 3 महीनों में कुछ धोखे का मिलना, ईगो क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़ा होना, चाहे वो बॉस के साथ हो या वाइफ के साथ हो या माँ के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, रिलेशनशिप में सारे लोग आ जाते हैं आपके रिश्ते। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास रहेगी। आप महसूस करेंगे कि रिश्ते उतने ईजिली नहीं आगे बढ़ रहे हैं जितने कि बढ़ने चाहिए थे। कुछ ना कुछ मतभेद की स्थितियां होना, किसी का धोखा दे देना, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल जाना, किसी को आपने जिस पे भरोसा किया हो वो आपसे झगड़ा करने लग जाए, कोई दुश्मनी रंजिश कोई निकालने की कोशिश करे, ठीक है, या किसी से लड़ाई झगड़े हो जाएं। तो ये वाली स्थितियां बनी रहेंगी स्टार्टिंग के 3 महीने में। तो आपको सबसे पहले कोई भी न्यू रिलेशनशिप नहीं बनाना। दूसरी बात कि आप अगर शादीशुदा हैं तो अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को शांत रहने की कोशिश करनी, सामंजस्य बना के चलना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना। ये समय थोड़ा सा आपका ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी अनबन ना करें और अपनी वाणी पे भी मधुरता रखिएगा। हो सकता है कि आपकी वाणी थोड़ी सी हार्श हो जाए जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए, और अपना ईगो मत आने दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, तो बी अवेयर, आपका कोई नुकसान ना हो सकता है ये 3 महीने आपको कोई फाइनेंशियल लॉस की तरफ आगे बढ़ा सकता है, या आपके पैसों का नुकसान, अननेसेसरी कहीं पे खर्चा हो जाना, या आपको ऐसा लग सकता है कि खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप इन स्टार्टिंग के 3 महीनों में अपने हाथ को थोड़ा सा बांध के चलिएगा, सेविंग्स करिए और किसी को पैसे मत दीजिएगा। मुझे ये दिख रहा है क्योंकि ये ना मेरे को इंटरकनेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी को पैसे दें, वो बंदा आपके पैसे वापस ना करे और वहीं पे आपका पैसा डूब जाए, या किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए, इस बात पे कोई अनबन हो जाए, या कोई आप काम करवा रहे हैं अपना किसी भी चीज़ का, घर का, प्रॉपर्टी का, वहाँ पे आपने किसी को पैसे दिए, वो लेबर पैसा लेके भाग जाए, आपका काम ना हो। देखो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लॉस दिखता है, तो आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा तो ये चीज़ बच सकती है। बी पॉजिटिव, ठीक है। हम सिर्फ अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी हमें दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयर कराने के लिए कि ये चीज़ होने से हम रोक सकें, ठीक है, अगर हमें पता होता है। अब करियर की बात करें तो करियर में आप ना किसी बात को लेकर जैसे बैठ से गए हो, कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी मेरे काम में, मेरे बिज़नेस में, और आप अपने काम में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसों से तो सेटिस्फाई हो, लेकिन फिर भी ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ घबराहट है किसी बात का। और सबसे बड़ी बात आपके लिए एक मैसेज है कि आप इन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अपने करियर में अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी आपके सोच विचार हैं, ये किसी को आप बताइएगा मत। आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, या आप किस प्रकार अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या जो भी आपका बिजनेस है, आप अपने इन चीज़ों को ना किसी को शेयर मत करना। आपका कोई क्रेडिट ले जा सकता है, या आपको हो सकता है कि ये चीज़ें नुकसान दे। तो करियर से रिलेटेड अपने आप को थोड़ा सा कंजर्व करके रखिएगा और सिक्योर फील करिए। ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक है। अब
बात अगर हम करें आपके सोच विचार की, तो हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करें, या यही स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप फॉरेन ट्रैवल की भी कोई मुझे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे बाहर ट्रैवल करना है, या कोई दूर की यात्रा मुझे करनी है, मुझे किसी से मुलाकात करनी है, कोई वीज़ा का काम कराना है, या मुझे पीआर का काम करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक तो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे एक लंबी यात्रा जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, कुछ ऐसा देख रही हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको सिर्फ थोड़ा सा, और एक ना डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है लोगों से, रिश्तों से, रिलेशनशिप से, या आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करिए। अदरवाइज़ एक सेपरेशन का टाइम देख रही हूँ, एक डिस्टेंस का टाइम देख रही हूँ आप लोगों के बीच में, ये आ सकता है। तो बी कॉशियस अबाउट योर रिलेशनशिप्स, बी कॉशियस अबाउट योर फाइनेंसेस, बी कॉशियस अबाउट योर करियर, बी कॉशियस, बी कॉशियस। ठीक है, तो सिर्फ ये आपके लिए 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से ये सारा समय बीत जाएगा, क्योंकि कुछ भी मुझे यहाँ पे मेजर नहीं दिखाई दे रहा, सारे के सारे माइनर अरकानाज आए हैं। तो कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई चीज़ नहीं हो रही है, जो भी है वो बहुत कम समय के लिए है, और वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, हमेशा रीडिंग्स को सुन के आपको पॉजिटिव ही रहना है। जो भी दिखता है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसको किस तरीके से अपने लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ये आपके सोच विचार ही बताते हैं, वही मैटर करता है। ठीक है, कि हम किसी चीज़ के बारे में पता लगा तो हम उसको अपने तरीके से टैकल करें। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम आपके सेकंड विंडो के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा अप्रैल टू जून तक का टाइम पीरियड। ओम नमः शिवाय। सजिटेरियस, आपका अप्रैल से लेके जून तक का टाइम पीरियड देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अप्रैल से लेके जून तक का टाइम पीरियड सजिटेरियस, आपका अप्रैल से लेके जून मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। सजिटेरियस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सजिटेरियस, आपका अप्रैल से लेके जून तक का टाइम पीरियड। चलिए, आपकी रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके सोच विचार। ओके, तो यहाँ पे सजिटेरियस, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो कार्ड आया है द टावर का कार्ड। अचानक से रिश्ते यहाँ पे कुछ ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे तलाक लेके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ लोगों को कोई सच्चाई पता लग सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पे रिश्तों में कोई झटका मिल सकता है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप वाइज अगर देखें सजिटेरियस, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है। ऑल ऑफ द सडन कुछ शॉक लगे आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बी कॉशियस, नए रिलेशनशिप मत बनाइएगा। कोई भी नया रिलेशनशिप आप बनाते हैं तो वो आपको धोखा ही देके जाएगा। ये चीज़ें आप महसूस करेंगे कि रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत इस विंडो में भी मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो जो भी आपका नुकसान हुआ होगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, या जो भी आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही थी कि यार पैसों की ना कमी है, थोड़ा सा और होना चाहिए, तो वो जो फाइनेंसेस हैं आप उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े से आप फाइनेंसेस को लेके, भले ही कोई भी नुकसान हुआ हो, फाइनेंसेस में लॉस हुआ हो, उसकी वजह से आप अगर डिस्टर्ब थे, तो आप कहीं ना कहीं मुझे ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस चीज़ को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि वो जो स्ट्रेस बना हुआ था फाइनेंसेस को लेके वो ना रहे, और आप अपने उस फाइनेंसेस को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बहुत अच्छे मुझे फाइनेंसेस आपके नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करें आपके करियर की, तो करियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। आपका करियर हो चाहे बिजनेस हो, यहाँ पे आप मुझे बहुत सिक्योर फील दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके करियर में। सोच विचार के बारे में बात करें तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आपको। आप हो सकता है किसी एडिक्शन में
पड़ जाएं, अल्कोहल वगैरह में पड़ जाएं, स्मोकिंग करने लग जाएं, या कोई चीज़ अगर सोच रहे हैं तो वो लगातार सोचते ही जा रहे हैं। जैसे आपके सोच विचार ना थोड़े से यहाँ पे मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या आपको हो सकता है कि आपके दिमाग में एक डाउट आए अपने पार्टनर को लेके कि कहीं उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या आपके दिमाग में थॉट आ सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में टावर का भी कार्ड था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते डिस्टर्ब भी हो रहे थे। तो अगर इस प्रकार का कभी भी आपको कोई सोच विचार आए कि आप किसी ऐसी ऐसी ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो ना आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, ना आपके करियर के लिए अच्छी है, ना रिश्तों के लिए अच्छी है, तो ऐसी चीज़ों से प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव थिंकिंग भी मत लाइएगा। ये समय बीत जाएगा धीरे धीरे, जो भी अगर दिक्कत आएगी, और यहीं पे ही आपको कोई धोखा मिलेगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है ना, ये आपको बहुत संभल के चलने के लिए, जहाँ पे आपको कहीं भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई नया रिश्ता नहीं बनाना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अगर रिश्ता बनाना है तो किसी को पैसे नहीं देने, कहीं पे पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुश रहना है। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है, ये हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने के। ठीक है सजिटेरियस, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए आइए थर्ड विंडो हम आपका देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सजिटेरियस, मुझे आपका थर्ड विंडो फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, ये कैसा दिखाई दे रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धनु राशि, आपका मुझे थर्ड विंडो कैसा दिखाई दे रहा है इन रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड थॉट्स। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप देखते हैं फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड थॉट्स। चलिए देखो, टॉप की एनर्जी भी द मून आ गई ना, जो पहले भी आई थी मेजर इवेंट्स में। सेजिटेरियस धनु राशि, अगर हम बात करें आपके जुलाई से लेके सितंबर तक के टाइम पीरियड में, ये टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ का, जहाँ पे आपके जीवन में नए रिश्ते बनेंगे, न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके शादीशुदा जीवन में चल रही थी, अनबन जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप लोग घूमने फिरने भी जाओगे, ट्रैवल भी करोगे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जैसे सारी चीज़ें खराब होते होते संभल जाएं, एकदम डेस्टिनी आपकी बदल जाए। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिश्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक ब्लेसिंग्स आ रही है परमात्मा की तरफ से, एक न्यू बिगनिंग आ रही है रिश्तों में, और बहुत अच्छा समय आप महसूस करेंगे, बहुत अच्छा टाइम आप देखेंगे। फाइनेंसेस में आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं किस तरीके से पैसों को और बढ़ाने की कोशिश करूं। एक कन्फ्यूजन वाला जोन रहेगा चीज़ों को लेकर, और चॉइसेस रहेंगी कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे एक और सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, और ये चीज़ मुझे दिख भी रही है आपके लिए कि आप और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। बट फाइनेंसेस का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो भी टाइम पीरियड आपका है। करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है काम करने के लिए, अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बिजनेस करियर सुपर्ब है, सहारा मिलेगा, कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड आपका बनेगा जो आपके बिजनेस में या आपके ऑफिस में आपका बहुत अच्छा साथ देगा, और आप एक अच्छे से मिलके काम करते हुए मुझे दिखाई दे रही, कोई मित्र आपका बन सकता है। सोच विचार भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ये ट्रैवलिंग वाला टाइम पीरियड दिख रहा है, जहाँ पे आप मुझे घूमते फिरते दिख रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, जीवन में न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, जीवन बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में आपके हो रही है, कोई नई शुरुआत होगी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स थे ना, वहाँ पे आप धीरे धीरे अगर संभल के चलते हो तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ से भी ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ख़राब है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब है। वो एक छोटी छोटी चीज़ तो सबके जीवन में लगी रहती है ना। तो ये चीज़ें ही मुझे दिख रही कि अगर आप पॉजिटिव बन के रहते हो, अपने पैसों का ख्याल रखते हो, रिश्तों में अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, अंडरस्टैंडिंग बना के
रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग के 6 महीनों में भी हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये आपका जो टाइम विंडो दिख रहा है, थर्ड टाइम विंडो, ये आपका बहुत अच्छा विंडो मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, नए रिलेशनशिप आ रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है, फाइनेंसेस में एक और सोर्स ऑफ इनकम बनाने का आप सोचेंगे कि भाई मुझे और पैसा कमाना है, तो और किस तरीके से मैं काम करूं, किस तरीके से मैं अपने पैसों को बढ़ाऊं। ये वाली परिस्थिति मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा समय मैं देख रही हूँ, जैसे भाग्य का साथ मिल जाएगा आपको, एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आएगा, यहाँ से कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और आपके सोच विचार पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी ट्रैवल होगी काफ़ी दूर वाली, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ पढ़ाई लिखाई करना स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे कोई कोर्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन कराओगे, कोई ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री आपकी पूरी हो रही है और किसी नई डिग्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नई शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका लास्ट विंडो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस धनु राशि मुझे आपका लास्ट विंडो कैसा दिखाई दे रहा है फ्रॉम जनवरी टू मार्च, सॉरी लास्ट विंडो है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। चलिए धनु राशि हम ये देख लेते हैं कि आपका अक्टूबर से लेके सितंबर का टाइम पीरियड मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धनु राशि आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम पीरियड, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके सोच विचार। वाओ, यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली बहुत समझोगे। कहते हैं ना आत्मिक रिश्ता बन जाना, तो रिलेशनशिप्स में ना एक आत्मिक रिश्ता होगा, जहाँ पे आप ना सेंस कर लोगे एक दूसरे की फीलिंग्स को, इंट्यूशंस को समझोगे, और साथ में यहाँ पे ना बहुत सेलेक्टिवली अपने रिश्तों में चीज़ों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके लिए ये है भी कि हर बात ना हमें नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसे ही लोगों को बतानी चाहिए जो लोग सामने वाले समझ सकते हैं। तो ये जो समय दिख रहा है मुझे आपके रिश्तों में, वो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो रहे हो लोगों को लेके कि मुझे किससे क्या बात करनी है, किससे क्या नहीं करनी है, किस तरीके से सोच विचार करनी है। ये है कि आप सबको ना अपने मन की सारी बातें नहीं बता रहे हो, अपनी सारी भावनाएं नहीं शेयर कर रहे हो, कुछ इंटरनली दबा के रख रहे हो। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई देगी। कुछ चीज़ें ना आप अपने अंदर रखोगे इंटरनली। और अगर फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा, तो ये चीज़ मुझे दिखाई देगा। पूरे साल ना फाइनेंसेस को लेके ही थोड़ा बहुत आप सोच विचार करना, स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब जीवन में हम कोई बड़ा काम करते हैं, कोई घर मकान खरीदते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मिलना, बेचना, खरीदना, ये सारा का सारा काम आपका जुलाई से लेके सितंबर के बीच में ही होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला जो भी काम होगा, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये जो भी होगा, तो जब हम इतना बड़ा जब काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हमें रहता ही है। ये एक जेन्युइन, एक नॉर्मल, आज के टाइम पे कितना भी कमा लो, देखो फिर भी ना स्ट्रेस रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइनेंसेस को बैलेंस करके बस चलना, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके करियर की, तो नई जॉब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, या कोई नया प्रोजेक्ट आपका हो सकता है। करियर में एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप जॉब चेंज का, जॉब स्विच का सोच रहे थे, या बहुत लोग नई जॉब चाह रहे थे, तो ये आप लोगों को साल के आखिरी के 3 महीनों में मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई नया आइडिया आ सकता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, कोई नया थॉट आपको, अगर कुछ भी काम करने को लेके आए, किसी बिजनेस को लेके आए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आप उस थॉट पे काम करोगे तो वो काम आपका काफ़ी मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आगे चल के काफ़ी ग्रो भी करेगा। तो कोई भी बिज़नेस का नया आइडिया आए, जॉब को लेके कुछ आए, कुछ प्रोजेक्ट को करने को लेके आए, कोई भी नई चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं अपने करियर को लेके, तो आप उसको परस्यू करिएगा। कोई न्यू बिगनिंग आती है तो उसको भी परस्यू करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सोच विचार आपके बहुत अच्छे होंगे, बहुत समझदार। मैं देख रही हूँ आपके वाणी में एक भारी भरकम एक एनर्जी होगी, एक गुरु वाली एनर्जी होगी, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी
गाइडेंस देंगे, समझाएंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आपके सोच विचार काफ़ी पवित्र रहेंगे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ऐसा भी समय दिख रहा है कि आप थोड़ा सा पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, भगवान का सिमरन करना, उनको याद करना, ग्रोथ की तरफ आप सोचोगे कि मुझे अपने जीवन में ग्रोथ करनी है, मुझे अपना लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाना है, मुझे कंफर्ट चाहिए लाइफ में, मुझे लग्जरी आइटम्स चाहिए, उस ऐसी चीज़ों को खरीदने का सोच बन सकता है, छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होने की सोच बन सकती है, या प्रॉपर्टी लेके और फाइनेंशियल सोर्सेज क्रिएट करना, या प्रॉपर्टी बेचना खरीदना। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, आपके लास्ट के 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कंपेरेटिवली स्टार्टिंग के 6 मंथ। स्टार्टिंग के 6 मंथ भी बिल्कुल ठीक है, बस आप पॉजिटिव रहिएगा और थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिएगा जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो समय बहुत आराम से, प्यार से, धीरे धीरे बीती जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस फॉर ईयर 2026। अब देखो, हमारा जो भी ये साल बीतेगा 2026 का, आप ना इस साल में ज़रूर कुछ ना कुछ लेसन सीख के जाओगे। तो आप क्या सीखने वाले हो, हम ये देख लेते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस, आप क्या सीखोगे, क्या लर्न करोगे, हम ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। 2026 आपको कौन से लेसन्स सिखा के जाएगा, चलिए। आप क्या सीखोगे 2026 में? चूज़ योर पाथ। वाओ, 2026 में जो आपके लिए एक लर्निंग आ रही है, वो क्या आ रही है? कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं जो हमें या हमारी ग्रोथ को रोकने लग जाती है। लेकिन जिस दिन हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि सिर्फ किसी भी एक चीज़ को पकड़ के बैठने से हम अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए अपने रास्ते बदलने चाहिए। और रास्ता बदल लेना हार मानना नहीं होता, या वो कमज़ोरी नहीं होती, वो एक स्मार्ट मूव होता है कि हमें अगर किसी रास्ते को पकड़ के चलने में कठिनाई हो रही है, या कठिनाई झेलने के बाद भी हमें वो मुकाम नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, तो हमें ना, अगर कोई डाइवर्जन मिले, कोई रास्ते में कट आए या कोई भी मोड़ आए, तो हमें वो ले लेना चाहिए अपने जीवन की बेहतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और देखो, एक बार जीवन मिला है, हमें सारे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, खुश रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाना ठीक नहीं होता, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को ना होल्ड करके नहीं बैठना है। जब आपको महसूस होने लगे ना कि मैं किसी भी चीज़ में अपना पूरा मैंने एफर्ट्स तो लगा दिया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसको बदल के, उस रास्ते को बदल के मैं वही सेम अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन रास्ता बदल के वो चीज़ हो सकती है, तो बदल लेना चाहिए। और यही आप सीखेंगे 2026 में, ये आपकी लर्निंग होगी 2026 में। चलिए और देखते हैं कि और आप क्या लर्न करने वाले हो सैजिटेरियस 2026, और आपको क्या लर्निंग देके जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप 2026 में और क्या लर्न करने वाले हो, और क्या लर्न करोगे। टेम्परेंस, आप पता है क्या लर्न करोगे? आप ना किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, किसी पे भरोसा करने से पहले, किसी को अपने नज़दीक आने से पहले, एक ऐसा महसूस करना कि भाई ये सब अगर चाहिए जीवन में, तो पहले हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। और ये आप सीखेंगे 2026 में कि आज के बाद से ना चांद, मैं अपनी लाइफ में ना लोगों को बहुत जल्दी नज़दीक नहीं आने दूंगा।
किसी को भी अगर मेरी सीमा को क्रॉस करके मुझ तक पहुंचना है, मेरे दिल तक पहुंचना है, मेरे उस कंफर्ट जोन में पहुंचना है, तो पहले मैं उसको टेस्ट करूँगा। क्या वो मेरे लायक है? क्या वो मेरी उस नज़दीकी को बिलोंग करता है? क्या वो उस चीज़ के लायक है कि मैं उसको अपने करीब आने दूं, या मैं उसको अपना भरोसा दे सकूं, या मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकूं, या मैं उसको अपना वो सब दे सकूं जो सिर्फ मेरा है, या तो ऐसे लोगों का है जो उस भरोसे के लायक हैं। तो ये सब कुछ करने से पहले आप एक टेस्ट करने जाएंगे, जहां आप लोगों को टेस्ट करेंगे। बाउंड्रीज क्रॉस होने से पहले, वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपके पास पहुंचे उससे पहले आप कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां पे आप लोगों को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत जल्दी किसी को अपने निकट आने देना ये संभवतः ठीक नहीं है, क्योंकि लोग आज के टाइम पे कब आपको जख्म दे जाएं और वो आपका पीड़ा का कारण बन जाएं, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें पीछे कर देता है। चाहे मानसिक स्थिति से, चाहे हमारे हाव भाव से, हमारे करियर से, हमारी सुंदरता देख लो। अगर कोई गलत इंसान हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारा चेहरा ही उतर जाता है, तो वो रौनक ना जाए। ये सब चीज़ें आप समझोगे और टेस्ट लोगे आप लोगों का। ये आपकी लर्निंग होगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स कि पास्ट की चीज़ों से ज़्यादा टेंशन लेके क्या होगा, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना है। आप ये चीज़ समझोगे कि मुझे एंजाइटी स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे अपने साथ ये होने ही नहीं देना, ये परिस्थिति क्रिएट ही नहीं होने देने कि लोग मुझे स्ट्रेस दें। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, आप ये भी लर्न करोगे। आप ना एक ऐसा भी भाव महसूस करोगे जब इंसान इतना टूट चुका होता है, इतना कष्ट में होता है कि रात में ना नींद नहीं आ रही होती है, एक वो बेचैनी महसूस होती है। जैसे ना हमारा मन इतना बेचैन होता है कि हम जब बेड पे सोते भी हैं तो कभी हम इस करवट होते हैं, कभी हम इस करवट होते हैं, कभी हम मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, कभी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं। जैसे मन बेचैन होने लगता है, नींद नहीं आती है। तो वो जो बेचैनी होती है उसमें हम जो महसूस करते हैं ना, वो भावना जब आप फील करोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि किस तरीके से कोई पीड़ा हमें किस हद तक प्रॉब्लम में डाल सकती है, किस हद तक हम बहुत नेगेटिव सोच सकते हैं। तो इस चीज़ से कैसे निकला जाए ये आप सीखेंगे 2026 में, कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कहीं ना कहीं। ये आपकी लर्निंग होगी 2026 की। और पास से बाहर निकलना ये लर्निंग होगी। किसी भी चीज़ को परखना, आप लोगों को परखेंगे, क्योंकि आप इतनी प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, लोगों के बिट्रेल्स धोखे देखेंगे कि आप परखना सीखेंगे। और लोगों को परखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में ना कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चाहे आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो, अपना जीवन साथी चूज़ कर रहे हो, या कोई दोस्त चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले ना परखना चाहिए। अच्छे से परखिए और तब आगे बढ़िए। जब हम परख लेते हैं ना तो वो हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन दे देता है कि हमारी तरफ से हम जितना किसी को जान सकते थे, समझ सकते थे, हमें लोगों के इरादे पता लग जाते हैं। और इरादों का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कॉन्शियसनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस हमारे प्रति कैसी है, उसको परखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे चाहे नागरिक बने, चाहे आप एक अच्छे पिता बनना चाहें, पति बनना चाहें, आप अपने जीवन में एक ये फिल्टर लगाना सीखिए लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ये लर्निंग रहेगी आपकी 2026 की। बहुत जल्दी जनवरी की रीडिंग में मिलती हूँ। हर हर